हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यहाँ पे। आज हमारे मैथमेटिकल चैनल पे आज हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही सुंदर प्रश्न, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम साथ ही आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डैश इजकल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम साथ ही आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन दैट बाई डैश इजकल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन दे रखी है यहाँ पे। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बाई डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और डी वाई को इधर ही रखते हैं, डी एक्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो डी वाई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन बोथ साइड बी है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई देखिए हो गया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का क्या आएगा, बाई आ जाएगा। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बाई। और जो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स डी एक्स है, इसको हम अलग से यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, इसको मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं इसे। ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना, तो साइन एक्स को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को देखिए वैसे ही रखा ई की पावर एक्स को, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, माइनस के कॉज एक्स के। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स करा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या आएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा। और जो हमारा सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन यानी माइनस के कॉज एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए बराबर माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अब ये मिल चुका है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। तो बराबर देखिए माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस, अब देखिए ई की पावर एक्स कॉज एक्स का फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान के। तो ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना और कॉज एक्स को सेकंड फंक्शन माना, तो ई की पावर एक्स देखिए वैसे ही एज इट इज आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। इंटीग्रेशन कॉज एक्स साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स ये मिलेगा। ठीक है, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज हो गई। देखिए आई बराबर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखी बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस, मतलब आगे में हमें ई की पावर एक्स साइन एक्स, और देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स मिल चुका है। तो देखिए आई बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस आई, यानी आई के इक्विवेलेंट, क्योंकि ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को हमने आई सपोज किया है। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को आई सपोज किया है, तो माइनस आई हो जाएगा। और देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो आई और आई टू आई मिल हो जाएगा, टू आई बराबर जो हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स, कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में, हो गया आई तो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, अंदर बचा प्लस के साइन एक्स और माइनस के कॉज एक्स। तो आई की वैल्यू आ गई बराबर, आई बराबर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो देखिए बाई बराबर, बाई तो हमें एज इट इज रखना था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी पावर ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया है बराबर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड कर देते हैं प्लस सी। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं व्हेन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 बीचेज, जब हमारा कर्व जो है वो पास आउट होगा एट ए पॉइंट 0, 0 से। ठीक है, तो क्या होगा बीचेज, देखिए तो बाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी बराबर 1/2 ई की पावर 0, एक्स की वैल्यू भी 0 लगाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स और बाई 0 है, एक्स और बाई के टर्म में वहाँ वहाँ 0 पुटअप करेंगे। देखिए बाई की जगह 0 बराबर 1/2 ई की पावर एक्स की जगह 0 इंटू साइन ऑफ 0 एक्स की जगह 0 माइनस कॉज ऑफ 0 प्लस सी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 0 बराबर 1/2 ई की पावर 0। देखिए किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0 ही आ गई, और कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉज 0 1 होती है, तो -1 प्लस सी।
अब देखिए सी की वैल्यू आ गई, जे राइट हैंड साइड में -1/2 था, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस के 1/2 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 भी है, तो सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुटअप कर देते हैं। तो देखिए y बराबर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और सी की वैल्यू पुटअप कर दी प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये फिर से सॉल्व हो चुका है। हैंड सॉल्व द क्वेश्चन विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी इक्वेशन आ गई, कर्व की इक्वेशन आ गई जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 से पास आउट होगी। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते ही तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।